Hello students, welcome back to my channel Sunshine Math Classes. In this video, we start the new chapter number 15 probability for standard 10th. तो आज probability का ये फर्स्ट लेक्चर है, तो हम ये लेक्चर के अंदर उसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे कि एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का ऐसा सिंपल मीनिंग अगर माना जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोई इवेंट होना या कोई इवेंट ना होना। ओके, हम ऐसे बोलते रहते हैं कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी। तो ये जो भी हम चीज़ें बोलते हैं वो सारी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग, जो भी चीज़ बनने वाली है उसके चांस कितने होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ हैपनिंग। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब हमें ये इवेंट जो होने वाली है उसके पॉसिबल मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे। ओके, तो ये होता है। अब सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो सिंपल अगर मैं समझाऊं आपको तो प्रोबेबिलिटी को इस तरह से हम डिनोट करते थे कि पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू हम क्या लेते थे, एन। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज वी टॉस द वन कॉइन। तो एक कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो हमें पता है कि एक कॉइन टॉस करते हैं और एक कॉइन के अंदर कितने आउटकम्स होते हैं, तो एच और टी, उससे ज्यादा कोई आउटकम्स होता नहीं है, बराबर। तो अगर ये कॉइन अगर हम टॉस करेंगे तो या तो हमें हेड्स मिलेगा या तो हमें टेल्स मिलेगा। ओके, तो एच और टी दोनों में से कोई एक ही इवेंट हमें मिलने वाली है, दूसरी इवेंट मिलने वाली नहीं है। तो दो आउटकम्स मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1 हुए। तो इसका मतलब कि एक कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। तो जो इवेंट नहीं बनने वाली उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो कौन सी इवेंट नहीं बनने वाली, तो उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, जो इवेंट नहीं बनती है वो पीई डैश लिख देते हैं। तो वो इवेंट नहीं बनने वाली वो कितनी है, जहाँ पे सपोज के यहाँ पे हमें क्या मिल रही थी, हेड्स मिल रहा था, वहां पे नहीं बनने वाली इवेंट कौन सी होगी, टेल्स होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी कितना है, 1, और टोटल आउटकम कितने हैं, 1/2। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो वो आपको कंपलसरी याद रखने हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती है। कि फर्स्ट पॉइंट है कि इट कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी नेगेटिव आता नहीं है। सेकंड, इट कैन नेवर बी मोर देन 1 से ज्यादा भी कभी नहीं होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा, जो भी प्रोबेबिलिटी का हमारा आंसर आता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 से इक्वल होता है। दूसरा, वो 1 से कम होता है और 1 से कैसा होता है, इक्वल। मतलब हमारा जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर मिलता है वो 0 हो या तो 0 से बड़ा होगा। ओके, और 1 से कैसा होगा, 1 से कम होगा और 1 से इक्वल होगा। मतलब हमें 0 और 1 से ज्यादा कोई प्रोबेबिलिटी मिलने वाली नहीं है। अगर हमारा माइनस में आंसर आ जाता है इस तरह से, हमारा सपोज के -1 आंसर आया, तो भी हमारी प्रोबेबिलिटी गलत प्रूफ होगी। अगर 1 से ज्यादा हो गया, सपोज के 1.5 आ गया आंसर, तो भी हमारी आंसर क्या होगा, गलत होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट है कि इफ p इज इक्वल टू 0, सपोज कि हमें कोई प्रोबेबिलिटी है जो 0 मिलती है। ओके, तो वो कैसी प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट मानी जाएगी, वो कभी बनेगी ही नहीं। ओके, इफ p इज इक्वल टू 1, अगर प्रोबेबिलिटी हमें एग्जैक्टली 1 मिलती है तो वो कैसी होगी, श्योर इवेंट, कि वो प्रोबेबिलिटी बनने ही वाली है। 6 पॉइंट है हमारी इक्वली लाइक, यहाँ पे 2 पॉइंट है, इक्वली लाइक और 7 पॉइंट है नॉट इक्वली लाइक।
तो इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी कैसी होगी और नॉट इक्वली लाइक इवेंट कैसी होगी? सपोज इक्वली लाइक प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर यस और नो में सिर्फ आंसर मिलता है हमें, बराबर। सपोज कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कॉइन का, तो वहां पे क्या था कि हमें या तो हेड्स मिलेगा या तो टेल मिलेगा, दो इक्वली आ रहे हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे हेड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट की थी कि हेड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी जो हमारी है PH वो कितनी थी 1/2, और यहाँ पे जो टेल्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की थी उसका भी आंसर कितना आ रहा था 1/2। मतलब दोनों का इक्वल पेज पे आंसर आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे इक्वली लाइक प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। लेकिन नॉट इक्वली लाइक प्रोबेबिलिटी में क्या आंसर आएगा कि उसके अंदर सपोज हम यस नो आंसर तो दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ रीजन होंगे। सपोज कि आपको कहीं पे जाना है, आप कोई गाड़ी या व्हीकल लेके जा रहे हो, कार या ऐसा कुछ लेके जा रहे हो, लेकिन वहां पे हमें क्या होगा कि कोई जगह पे हमें जाना है तो कार लेके जा रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि या तो मैं पहुंचूंगा वहां पे या तो नहीं पहुंचूंगा। ये दो कंडीशन ही होगी मुझे कि मैं या तो पहुंचूंगा या तो नहीं पहुंचूंगा। तो पहुंचूंगा तो उसके अंदर कार कैसी होगी? कार अच्छी होगी, वो अच्छा माइलेज देती होगी, अच्छी कंडीशन में होगी, उसके सारे स्पेयर पार्ट जितने भी होंगे वो सारे अच्छी कंडीशन में होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें आउटकम्स मिल रहे हैं, ओके। लेकिन जब नहीं पहुंचेंगे तो वहां पे भी कुछ आउटकम्स हो गए कि कार के चलो पंचर हो गया है, कार का इंजन अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, ये सारे वहां पे रीजन काम करते हैं। मतलब हम परफेक्टली ऐसा नहीं बता सकते कि वहां पे ये दोनों चीजें होगी यस और नो, लेकिन यस नो हो रहा है फिर भी यहाँ पे कुछ रीजन वहां पे दिख रहे, इसलिए उसको कैसा बोला जाएगा नॉट इक्वली लाइकली इवेंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब जैसे हम एंगल में पढ़ते थे कि कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होगा, जिसका दो एंगल का प्लस कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह से कंप्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है कि ऐसी दो इवेंट जिसका प्लस कैसा होना चाहिए 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमने लिया कि एक हेड्स है और एक टेल है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या मिल रहा था हेड्स मिल रहा था, और दूसरी इवेंट में हमें क्या मिल रहा है टेल मिल रहा है, मतलब हेड्स नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे H डैश लिख सकता हूँ, बराबर। इसका मतलब PH लिखने का मतलब क्या हुआ है कि ये इवेंट पॉसिबल हो रही है, और PH डैश का मतलब क्या हो रहा है कि ये इवेंट पॉसिबल नहीं हो रही है। तो उसके अंदर आंसर क्या आ रहा था हमारा 0.5 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा 0.5। और यहाँ पे ये इवेंट हमारी पॉसिबल नहीं हो रही, तो इसका आंसर कितना आ रहा था 0.5। 1/2 है तो इसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ। तो इसका हमारा आंसर कितना मिल रहा है, देखो 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1। तो ये जो इवेंट जिस तरह से बन रही है उसको हम कैसे इवेंट बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री जितनी इवेंट्स होती है वो सबका प्लस कितना मिलता है 1 ही मिलता है। सपोज एक बास्केट है, बास्केट के अंदर सपोज के कोई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दे दिए हैं, और वो बॉल सारे अलग अलग कलर के दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स दिए हुए हैं, लेकिन सबकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए और सबको अगर एडिशन किया जाए तो सबका एडिशन कितना आएगा 1 ही आएगा, ओके। तो ऐसी इवेंट को हम क्या बोलेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रोबेबिलिटी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, सिंपल बेसिक नॉलेज है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉइन के रिलेटेड, डाइस के रिलेटेड और कार्ड्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स है हमारे प्रोबेबिलिटी में जो नए टॉपिक्स आए उसके लिए मैं सबके लिए सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।